8. डॉक्टर श्रुति का कॉल देखकर अथर्व तुरंत बाहर भागा। हेलो श्रुति, कैसी हो? मैं क्या बताऊं कैसी हूँ। जिस दिन से तुम गए यहाँ से उस दिन से मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा। तुम बताओ होशियारपुर कैसा लग रहा है तुम्हें? अब तक तो कोई गर्लफ्रेंड भी बन गई होगी तुम्हारी। क्या यार, कुछ भी कहती हो तुम। गर्लफ्रेंड तो दूर, यहाँ कोई फ्रेंड भी नहीं है। बस पार्थिव से बात हो जाती है, वो भी बिजी चल रहा है बेचारा। उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने जिम ज्वाइन करवा दिया है। बेचारा सीधा चलते हुए जिम जाता है और टेढ़ा मेढ़ा वापस आता है। तुम उसकी छोड़ो, अपनी बताओ। अब वही रहोगे ना हमेशा? ऐसे मत बोलो यार, मैं यहाँ रह ही नहीं सकता। मैं तो कोई बहाना ढूंढ रहा हूँ यहाँ से दिल्ली वापस आने के लिए। वहीं कोई जॉब कर लूंगा। यहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई फैक्ट्री ना कोई फ्यूचर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि जैसे पापा मम्मी की मुझसे कोई दुश्मनी थी, उसी की पनिशमेंट दी है। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम भी यहीं आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, ऑनेस्टली मेरा दिल रखने के लिए मत कहना। हाँ हाँ पूछो ना, जो भी तुम चाहो पूछो। तुम सीरियसली मुझसे शादी करोगे? तुम श्रेया को भूल चुके हो? अथर्व कंफ्यूज्ड हो गया कि क्या जवाब दे। वो कुछ सेकंड्स तक सोचता रहा। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम अभी श्रेया को भूल नहीं पाए हो। ऐसी बात नहीं है, उसे भूलने ना भूलने की बात है ही नहीं। ऑनेस्ट आंसर तो यह है कि उसे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उसके चारों तरफ घूमे, और मैं ऐसा हो ही नहीं। मेरी अलग प्रॉब्लम है। मुझे बताओ तुम क्या प्रॉब्लम है, आई विल हेल्प यू। मैं विदाउट सेक्स नहीं रह सकता। मुझे चाहिए ही चाहिए, और कोई मेरी इस प्रॉब्लम को समझ नहीं सकता। ऐसा मत कहो, मैं समझ सकती हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हूँ। हेल्प? कैसे? अगर तुम दिल्ली आ जाओ तो कैसे कहूँ? दिल से कहो। आई कैन डू दैट फॉर यू, आई मीन विद यू। सच? तुमने तो बिल्कुल मना कर दिया था। मुझे पता है मैंने क्या कहा था, बट अगर मुझे मतलब मैंने कभी किया तो तुम्हारे साथ ही करना चाहती हूँ। और शादी? तुम्हें ठीक लगे, आई मीन जब तुम्हारे पास जॉब हो जाए तब कर लेना। अथर्व मन ही मन डांस करने लगा। श्रुति के साथ कुछ करने के तो वो सपने देखा करता था, अब वो खुद से बुला रही थी। मैं जल्दी वापस आता हूँ, तुम वेट करना। ओके, अब रखती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। अथर्व ने मोबाइल जेब में रखा ही था कि मामा आ गए। अरे भाई, कड़ी दा चक्कर है। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। फैक्ट्री का ये हाल है, घर का इससे बुरा हाल है। क्या सोच रहे हो आप कि मैं यहाँ रुकूंगा, इस फैक्ट्री को संभालूंगा? वो तू था यार गब्बर की तरह सरदार, बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। तू ऐसा साउंड कर रहा सी। मामा मजाक मत करो, ये फैक्ट्री नहीं ड्रामा है आपका। ये आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी। हो तो जब तक बंद नहीं हो रही है तब तक तो चला ले। वैसे भी तू यहाँ मिसफिट है। हाँ भाई ना, मैं मिसफिट हूँ, मुझे जाने दो। और तू नालायक भी है। मतलब? हो तेरे बाप दी नजर में तू और मैं दोनों ही नालायक है। ठीक है, एग्री कर दे? मैं आपके जितना नहीं हूँ, पर ठीक है। आगे पॉइंट क्या है? ओए तो तेरे प्योर पैसा भी तो ढेर सारा है। 5 लाख मंगवा ले, 1 लाख में तुझे दे दूंगा, 2 लाख फैक्ट्री नो फिट करने में लग जाओगे। वाह वाह मामा वाह, आपसे ज्यादा घटिया मामा तो दुर्योधन अंकल के पास भी नहीं होगा। आप मुझसे मेरे ही बाप को चूना लगाने के लिए कह रहे हो? ग्रेट। है नाटक न कर माइया भाई, तूने पास होने के नाम पे अपने बाप को चूना नहीं लगाया? बोल। अथर्व हैरान रह गया, ये बात मामा को कैसे पता चली? ये आपसे किसने कह दिया कि चूना लगाया था? मैंने पास होने के लिए पैसे लिए थे, बट वो जिसको दिए वो साला भाग गया, पास भी नहीं हुआ। क्या तेरे पास भी रीजन है तेरे फेल होने दा? मेरे कोल भी आ, पर मानना नहीं है पुत्र। और सब रिजल्ट देखते हैं, बस रिजल्ट में फेल तो फेल, फिर चाहे कितना ही जोर लगाया हो। अथर्व को मामा की बात में लॉजिक दिख रहा था। आप बेकार के सपने देख रहे हो, वो 2 लाख से ज्यादा नहीं देंगे। ओए देंगे पांचे, जरूर देंगे।
तू अपना इंटरेस्ट तो दिखा। तू सो कर कि तू इसी काम के लिए बड़ा है। फिर एक बार पैसे आ जाए तब तेनू जो करना हो कर। फैक्ट्री तो मैं हैंडल कर ही रहा हूं, तब भी कर लूंगा। अथर्व को ये बात लॉजिकल लगी। वैसे भी उसके मन में अब दिल्ली जाने की खलबली मच गई थी। उसकी आंखों के सामने बेहद सुंदर, प्यारी, गोल मुंह वाली श्रुति बिना कपड़ों के नजर आने लगी थी। अथर्व अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी मामा इतनी जोर से चिल्लाए कि उसका सपना टूट गया। ओए किथे खो गया? चल शहर चलिए, कल रात इसने जो काम किया है वो बेच के आते हैं। मामा देख के चलो यार, निशाना लेके गड्ढों में घुस रहे हो। 30 मिनट बाद अथर्व 2 बड़े बड़े पॉलीबैग्स में धागे के कोन्स पकड़े बाइक में पीछे बैठा था। सड़क पर आते हर गड्ढे पर उछलते वक्त उसे लग रहा था कि वो अभी गिरा या तभी गिरा। इधर मैं जिम से निकलने के बाद सीधे अपने घर की ओर जा रहा था। पर सच बताऊं तो ना मेरी चाल सीधी थी और ना मेरे हाल सीधे थे। उस डॉली और शालू की जोड़ी ने मेरे हर बॉडी पार्ट के नट बोल्ट्स ढीले कर दिए थे। मैं चल भी रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे डांस कर रहा हूं। करंट सिचुएशन में मैं बस इतना चाहता था कि मैं अपने घर जाऊं, ठूस के आलू पराठा खाऊं और सो जाऊं। पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। सुहानी की कॉल थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे सुहानी ने मुझे खरीद लिया था। मैं कोई पपेट था जिसके धागे सुहानी के हाथ में थे। वो कभी लेफ्ट कुदा रही थी तो कभी मुझे राइट कुदा रही थी। हाय माय लवली मोटू, कैसा है मेरा बच्चा? बच्चे को रबर टॉय समझकर यहाँ वहां ट्विस्ट कर दिया गया है। बच्चा अब सब्जेक्ट बन चुका है और ये सब्जेक्ट कुछ भी देखने सुनने की शक्ति खो चुका है। सब्जेक्ट को भूख लगी है तो वो घर आ सकता है। सब्जेक्ट की गर्लफ्रेंड के मम्मी पापा दोनों बाहर गए हैं। सब्जेक्ट का जिसमें की भूख से प्यार निकल चुका है गर्लफ्रेंड जी। कुछ आलू या पनीर का पराठा हो तो बात करो। भग, घर आ जा, तुझे मस्त एनर्जी वाला फूड खिलाती हूँ। बट सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ करने की ताकत नहीं बची है। तू मुझे टार्जन समझने की गलती मत करियो। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो मैं दबा दूंगी ना, और तू टार्जन नहीं, मेरा जियान है। मैं हूँ जियान। आजा मोटू, जल्दी आजा। जल्दी चलना तो छोड़ो, मैं चल पा रहा था। मुझे इसी बात की बहुत खुशी थी। मैं 20 मिनट बाद उसके घर पहुंचा। ये दूसरी बार हुआ कि उसके घर का गेट खुला पर मुझे पायल की छन छन सुनाई नहीं दी। सुहानी व्हाइट टॉप और पिंक पैजामे में थी। उसने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था और उसमें एक पेंसिल घुसाई हुई थी। आंटी कहाँ गई हैं? सुहानी ने मेरे फालतू सवाल पर जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो झट से मेरी बाहों में आ गई। 50% थकान तो उसको हक करते ही गायब हो गई। उसने हक करते करते मेरा हाथ अपनी कमर पर लगा दिया। डार्लिंग, ये तो मैं बाद में भी देख लूंगा। तू अभी वो दिखा जो खाने के लिए बनाया तूने। सुहानी एकदम से अलग हुई। भुक्कड़ कहीं के, खिलाती हूँ तुझे। हम दोनों स्माइल करते हुए किचन में गए पर उसकी हैंडमेड डिश देखकर मेरी स्माइल गायब हो गई। अब वो अकेली मुस्कुरा रही थी। ये मूंग चना और कच्ची मूंगफली बनाई है तूने? इसमें तूने बनाया क्या है? खेत से तोड़कर लाई है? ओहो, खा के तो देख, पहले ही जज कर रहा है। टेस्ट तो कर। देख डार्लिंग, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, पर मेरे पापी पेट के साथ मत खेल। मेरी फीलिंग्स के साथ खेल ले, लेकिन मेरी भूख के साथ मत खेल। ये खाऊंगा मैं, ये कच्ची दालें। सुहानी ने जबरदस्ती मेरे मुंह में 1 चम्मच स्प्राउट्स ठूस दिए। इतनी भूख लग रही है कि ये कच्ची दाल भी टेस्टी लग रही है। ला जल्दी दे। स्प्राउट्स इतने बुरे भी नहीं थे। नींबू और प्याज का फ्लेवर तो बहुत टेस्टी लग रहा था। जितनी देर में मैं पूरा भरा हुआ बाउल खत्म करता, उतनी देर में सुहानी ने मेरे लिए एक ऑरेंज जूस बना दिया। जूस का ग्लास सामने देखते ही मैं पूरा साफ कर गया। मेरी डकार सुनकर सुहानी फिर हंसने लगी। तेरी बर्प ना मेरे मामा जी जैसी साउंड करती है। ये मामा का नाम मत ले। अथर्व की गांड मार रखी है उस मामा ने। अब बोल, नींद आ रही है क्या? हाँ यार, लड़की का लॉजिक तो सही था। भीगे हुए चने और मूंग की दाल के साथ जूस पीकर नींद तो उड़ गई थी। सुहानी मुझे आंख मारने लगी।
मैं उसकी तरफ लपका। मेरी भूख तो मिट गई, अब मैं तेरी भूख मिटाता हूँ, रुक। सुहानी हंसती हुई ऊपर भागी। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। उसके रूम में पहुंचते ही मैंने उसे बाहों में लिया और बेड पर गिरा दिया। अब बोल, कहाँ जाएगी बच के? मैं क्यों भागूंगी? अभी 2 मिनट बाद तू ही करेगा। बस यार, हो गया, थक गया। इससे पहले कि वो मेरा मजाक उड़ाती, मैंने उसे किस करना शुरू कर दिया। मेरे हाथ उसके टॉप के अंदर घुसने लगे। इस बार मैं ज्यादा तसल्ली से था। पिछली बार के एक्सपीरियंस से जो भी कुछ सीखा था वो सब इस बार अप्लाई करने वाला था। मैंने उसके नेक पर जैसे ही लिप्स लगाए वो मचल उठी। अगले ही सेकंड नीचे का डोर खुलने की आवाज आई।